So we are again back to our Health Connect episode 4 with Dr. Manoj, as we were facing some technical issue with some Alepi, so we thought to connect with our Android phone now. So let me ask sir now whether he is able to connect with us or not. So आज का episode है is all about our metabolism. I hope I'm visible to you because there is some issues today, but it's okay. हमें तो आपसे बातें करनी है. So आज का सारा टॉपिक इज ऑल अबाउट मेटाबॉलिज्म, योर गट हेल्थ, योर लिवर हेल्थ. कहते हैं ना, अगर हमारा पेट सही तो हमारा शरीर सही. हमारा सारा शरीर की सारी बीमारियां हमारे पेट से शुरू होती है और पेट पे ही खत्म होती हैं. तो हमने सोचा क्यों ना आज इसी चीज के ऊपर बात करने के लिए हम आपके साथ डॉक्टर मनोज गुप्ता को लेकर आए, जो एक जीआई स्पेशलिस्ट एंड लिवर ट्रांसप्लांट सर्जन है पीएसआरआई हॉस्पिटल न्यू दिल्ली से, सो दैट हम उनसे ये सब बात कर सके कि क्या इम्पोर्टेंट है इस मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स का, हमारी बॉडी का क्या रोल है, इनका क्या इम्पोर्टेंस है इन सब चीज़ों की, और कैसे ये सब चीज़ें कनेक्टेड हैं एक दूसरे से. राइट, आई थिंक वी हैव सर विद अस नाउ. लेट मी जस्ट Yeah, now I'm live. Yes. Welcome, sir. Yeah. Good afternoon, everyone. It's a pleasure to have Dr. Manoj Gupta, a liver transplant surgeon and GI specialist from PSRI Hospital, New Delhi. Sir, welcome to our Health Connect episode 4. Yeah, thank you very much. Thank you, and welcome all the listeners. I'm live Yes, now. sir. आज मैं लोगों से अभी यही बात कर रही थी आपका वेट करते हुए कि कहते हैं ना, वो हमारे शरीर की सारी परेशानियां, सारी बीमारियां पेट से शुरू होती है और पेट से ही खत्म होती हैं. तो हमने इसीलिए आज सर को अपने हेल्थ कनेक्ट एपिसोड 4 में इनवाइट किया है कि जिससे सर हमें बता सके कितना इम्पोर्टेंट है लाइफस्टाइल को सही करना, रूट कॉजेस क्या होती हैं. आज हम सर से इसी बारे में बहुत सारी बातें करने वाले हैं. राइट सर? Thank you very much. Yeah. Yeah, my pleasure, sir. I'm तो सर ready. हम लोग हम लोग सर स्टार्ट करते हैं. व्यूअर्स, अगर आप लोगों को कोई भी while during this conversation आपको कोई भी प्रॉब्लम आपको लगता है कि आपसे हेल्थ के रिलेटेड है, लिवर से या पेट से रिलेटेड है, तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं. हम जरूर कोशिश करेंगे कि अपने एपिसोड के लास्ट में सर से आपकी सारी क्वेरीज के आंसर्स दें. तो सर, बिफोर विल स्टार्ट अबाउट दिस, सबसे पहले तो मैं आपसे सर ये समझना चाहूंगी कि ये जो गैस्ट्रिक दिक्कत है, एक जनरल व्यू एज अ लिवर सर्जन, एज अ जीआई कंसल्टेंट की क्या है ये गैस्ट्रिक दिक्कतें, ये पेट की दिक्कतें कैसे कैटेगराइज करेंगे, कैसे हम एक जनरल उसमें बताना चाहेंगे सर प्लीज. देखिए, जिस तरह से अभी मैं अगर आज के टाइम की बात करूं कि जो इस तरह से हमारा ये जो कोविड पेंडेमिक चल रहा है, तो इसमें जिस तरह से जो लॉकडाउन का पीरियड हमने फेस किया और जो हमने डेली रूटीन में जो चेंजेस फील किए और जो हमारी लाइफस्टाइल जो चेंज हुई, उसकी वजह से जो हम लोग देख रहे हैं अभी अपने रूटीन में, इस तरह के काफ़ी पेशेंट्स हैं जिनको की गैस्ट्रिक ट्रबल्स हैं. बहुत से पेशेंट हैं जिनको की वेट गेन हुआ है, इंडाइजेशन रहता है, गैस फॉर्मेशन बहुत होता है. ये पेशेंट आजकल बहुत देखने में आ रहे हैं. रीज़न बीइंग कि ये जो हमारी लाइफस्टाइल चेंजेस हुए हैं, जो हम घर में कैद होके रह गए थे उस टाइम पे, जो हमारी डाइटरी मॉडिफिकेशन हुए, तो ये सब हमारी डेली लाइफ को इन्होंने इफेक्ट किया है. राइट, लॉकडाउन में सर सबने बहुत बना बना के खाया भी है, ये सोच के कि मतलब एक्चुअली हम सबका फोकस सर कुछ भी हो लाइफ में, चाहे सेलिब्रेशन हो चाहे कुछ भी हो, तो आई थिंक हम सबका जिंदगी खाने पे अटक के रह जाती है, मतलब स्पेशली इन आवर इंडियंस.
तो खाने पीने को तो मैं नहीं रोकना चाहता, लेकिन डेफिनेटली जो खाने पीने के साथ जो हमारी इनएक्टिविटी हुई है उसने ज्यादा अफेक्ट किया हम लोगों को। यस सर। तो सर सबसे पहले मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगी। जो हम लोग बात करते हैं, पहले हम बात करते हैं सर सारी गैस्ट्रिक, उसके बाद हम लोग उसके बाद आएंगे लिवर के ऊपर। तो सर गैस्ट्रिक के ऊपर ओके जैसे ओके। हम बोलते हैं पूरे शरीर में गैस भर जाना, चढ़ जाना, पूरे शरीर में गैस भर जाना। मैंने बहुत कॉमनली सुना है, हमारे पास पेशेंट्स आते हैं कि मेरे जोड़ों में दर्द भी, गैस भर गई है शरीर के अंदर, तो मैंने इसलिए मुझे जोड़ों में दर्द होने लगा है क्योंकि मुझे गैस का दिक्कत है। तो सर उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, सबसे बड़ा मिथ तो जो लोगों में है कि गैस हमारी बॉडी में भर जाती है, हमारे सर पे चढ़ जाती है, जॉइंट्स में आ जाती है, मतलब ये सबसे बड़ा मिथ है। कई पेशेंट जो हम डेली अपने देखते हैं कि बोलते हैं सर मैं यहाँ दबाता हूँ तो यहाँ से गैस निकलती है, हाथ में दबाता हूँ तो हाथ से यस गैस सर। निकलती है। तो इट्स जस्ट नॉट यस लाइक सर। दिस। हमारा जो शरीर गैस। डाइजेस्टिव, हाँ, हाँ। जो डाइजेस्टिव ट्रैक्ट है हमारा, हमारे मुंह से स्टार्ट होके और हमारे जो मोशन का रास्ता है वहां तक रहता है। केवल पेट के हिस्से तक ही रह सकती है गैस। ये ऐसा नहीं है कि सर पे चढ़ जाना, जॉइंट में जाना, हाथ पैरों में जाना, ऐसा बिल्कुल नहीं है, ये बिल्कुल मिथ है। ओके। तो सर उसका, और एक सर जो बहुत कॉमनली हम लोग सुनते हैं, हम अपने पेशेंट्स को भी यहाँ सुनते हैं, मेरे फिटनेस में जैसे पेशेंट्स आते हैं कि इस एरिया में, जो हम इसको एपिगैस्ट्रिक एरिया कहते हैं अपने मेडिकल टर्म में, मेरे शरीर में वेट नहीं है, मेरे शरीर में वेट नहीं है, बट मेरा ना ये गैस है, शरीर मेरा ना, इसे पेट फूल गया है, मेरा ये ऐसे ही रहता है, मैं एक रोटी खाती हूँ या मैं एक चाय पीती हूँ या मैं हल्का सा पानी भी पीती हूँ तो ऐसा लगता है इससे भारी भारी हो रहा है, ये शरीर फूल रहा है। सर वो क्या चीज है? देखिए, बेसिकली जस्ट लाइक इंडाइजेशन, कि ये जो गैस बनना बहुत से लोगों में होता है कि जैसे जिनकी आंतें स्लो हो जाती हैं, जो जिनमें इनएक्टिविटी होती है, जिनकी फिजिकल एक्टिविटी कम होती है, या डाइटरी हैबिट ऐसी हैं कि जिसमें कि हाई शुगर कंटेंट और हाई फैट कंटेंट जो डाइट हैं और लिक्विड इंटेक कम है, उन लोगों के साथ ये ज्यादा होता है। और कुछ लोग जिनमें कि कुछ प्रॉब्लम जिनकी वजह से कि ये गट स्लो हो सकती है, जिसमें डायबिटीज है, थायराइड है, या ओबीज पेशेंट हैं जिनमें मोटापा है, ऐसे पेशेंट्स में यूजली ये प्रॉब्लम्स ज्यादा आती हैं। और ओके। जिसके की वजह से जो स्टमक है हमारा वो स्लो हो जाता है, स्लो रहता है, तो जो खाना है वो आगे नहीं जाता, खाना वहीं रखा रहता है, तो इसकी वजह गैस फॉर्मेशन होता है। और कुछ स्पेसिफिकली अगर हम देखें, कुछ डाइट्स ऐसी हैं जो कि जिसमें कि गैस ज्यादा बनती है, जैसे कि बहुत ज्यादा ऑयली, स्पाइसी एंड फ्राइड फूड जो खाते हैं, या फिर जिनका लिक्विड इनटेक कम है, या स्पाइसी फूड ज्यादा खा रहे हैं, या इन लोगों के साथ में ये प्रॉब्लम ज्यादा होती है। मतलब बेसिकली अगर हम ग्रॉस स्ट्रक्चर में देखें सर, तो हमारा खान पीन का सही तरीका नहीं, सही पोर्शन में नहीं, और सही टाइम पे नहीं, जिसको हम बोलते हैं राइट फूड एट राइट टाइम इन अ राइट कंट्रोल वे। और सबसे बड़ी चीज इनएक्टिविटी। आप अगर फिटनेस या अपने आप को मेटाबॉलिज्म, अपने गट हेल्थ को ध्यान रखना है तो फिटनेस इंपॉर्टेंट है। तो दोस्तों देखिए, अभी बिल्कुल। हमने फर्स्ट एपिसोड की बात करी सर से, और हमने स्टार्टिंग में यही चीज समझी जो हमारे हर हेल्थ कनेक्ट एपिसोड्स में आती है कि फिटनेस खाली पतला होने के लिए नहीं है, फिटनेस ही सारी बीमारी की इलाज है, एक मेन इलाज है, आपकी रूट कॉज है। तो सर आगे बढ़ते हुए मैं आपसे नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊंगी कि एक जो हमारे यहाँ आजकल बहुत कॉमनली लोग क्या करते हैं कि जिनको गैस्ट्रिक दिक्कतें रहती है तो वो बिना डॉक्टर से कंसल्ट करे, पेन 40 जैसे जो भी जेनरिक एक गैस्ट्रिक दवाइयां हैं, वो खुद ही कंज्यूम करने लगते हैं। मतलब आई हैव सीन मेनी पीपल लाइक दिस ओनली कि उन्हें कहीं बाहर दावत में जाना है, वो बोलते हैं हम दावत में जा रहे हैं या पार्टीज में जा रहे हैं, तो दे कंज्यूम guest मतलब antacid before going and eating the fried thing. So how much is they are safe? देखिए, सेल्फ मेडिकेशन इज अ बिग प्रॉब्लम इन आवर कंट्री। इनफैक्ट जो सेल्फ मेडिकेशन के साथ साथ बहुत से लोग केमिस्ट से लेके दवाएं खाते हैं, इनफ्रीक्वेंटली अननेसेसरी मेडिकेशन करते हैं। मतलब देखिए, हर चीज के नुकसान तो हैं ही। मैं कभी प्रमोट नहीं करता इस चीज को कि खुद से लेके मेडिसिन खाएं। कभी कभी इमरजेंसी
इमरजेंसी कंडीशन में दैट इज फाइन, बट रेगुलर इनटेक बिल्कुल नहीं होना चाहिए, बिकॉज इसके साइड इफेक्ट भी हैं, इंटरेक्शन भी हैं, दूसरी मेडिकेशंस के साथ भी इनके इंटरेक्शन है, तो प्रॉब्लम हो सकता है। नहीं तो सर, जैसे जो ये है कि हमें गैस हो जाएगी, हमें अगर बाहर बाहर का खाना है, हमें फ्राइड खाना है, तो हम उससे पहले प्रिकॉशनरी खा लेते हैं, वो कितना आपके हिसाब से सेफ है? कि रादर टेकिंग मेडिकेशन, मैं सजेस्ट करूंगा कि जितना आप नहीं, सेल्फ क्वांटिटी पे ध्यान मेडिकेशन, दीजिए। हाँ। अगर आप खा भी रहे हैं इस तरह से, फूड हैबिट्स आपके अगर हैं भी, तो एक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील ना, कि जो क्वांटिटी है उसको कम करिए, थोड़ा खाइए, टेस्ट के अकॉर्डिंगली थोड़ा सा ले लीजिए, बट ओवर ईटिंग बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। ओवर ईटिंग से ज़्यादा प्रॉब्लम होता है रादर कि अगर आप कहते हैं कि नहीं हम मेडिसिन खा लें और उसके बाद ओवर ईटिंग कर लें, तो वो भी नहीं चलेगा। दैट इज नॉट गुड, राइट। तो सर, हमने बात की ब्लॉटिंग की, जैसे आजकल ब्लॉटिंग इज वेरी कॉमन, तो ब्लॉटिंग क्या है सर? इस जो ब्लॉटिंग होती है, ये भी वही गैस फॉर्मेशन है हमारी बॉडी में, जो हम कहते हैं ब्लॉटिंग हो गई है? देखिए, ब्लोटिंग का मेन रीजन वही जो मैंने आपको बताया, स्टमक और आते हैं हमारी स्लो हो जाती हैं, कुछ वो स्लो हो जाती है। जो, हाँ, कुछ इनएक्टिविटी हैं, कुछ फूड रिलेटेड हैं, बट कुछ पैथोलॉजिक कॉजेज भी हैं, जिसमें कि कुछ बीमारियां जो मैंने बताया कि जो डायबिटीज है, प्रोलॉन्ग डायबिटीज है, थायराइड है, या कोई पेशेंट जो कुछ और मेडिकेशंस पे हैं जिनके इफेक्ट आ रहे होते हैं हमारी गट पे, या फिर कुछ ऐसा भी है कि जो पैथोलॉजिकल कॉजेज अगर देखें कि गॉल ब्लैडर रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं जिनमें अगर स्टोन वगैरह हैं, तो उनमें भी ये ब्लोटिंग सेंसेशन रहते हैं, या कुछ ओबीस पेशेंट हैं या जिन मोटापा है जिन, उनमें भी इस तरह से ये ब्लोटिंग सेंसेशन रह सकती है। तो हमेशा ब्लोटिंग होना डेफिनेटली प्रॉब्लम नहीं है, बट यस, Okay. अगर फ्रीक्वेंटली ब्लोटिंग रह रहा है तो डेफिनेटली वी हैव टू कंसल्ट अ फिजिशियन एंड चेक फॉर द कॉजेज लाइक जो मैंने अभी आपको मेंशन किए। ओके सर, हमारी मेटाबॉलिज्म में पानी का कितना रोल है? हमारे मतलब आंतों को क्लीन करने में, हमारे डाइजेशन सिस्टम में पानी का, हमारे पूरे दिन के इंटेक का ज्यादा कम का क्या रोल है सर? हाइड्रेशन इज मस्ट, यू नो, डेली जो अभी खासतौर से गर्मियों में जो 3 से 4 लीटर का इंटेक बिल्कुल होना चाहिए। हाँ, ये मैं जरूर बोलूंगा कि अवॉइड ओवर डिस्टेंशन ऑफ योर स्टमक, लाइक अवॉइड टेकिंग लिक्विड्स एटलीस्ट फॉर हाफ एन आवर आफ्टर योर मील, है ना, कि थोड़ा सा ओके। जो आप खाना भी खाते हो तो वो भी थोड़ा थोड़ा करके कई बार में खाइए, उसके तुरंत बाद पानी वगैरह कुछ नहीं लेना चाहिए, एटलीस्ट हाफ एन आवर का ओके। गैप तो होना चाहिए। बट एंड यस, सर, अगर ये किसी ओवर के ट्वेंटी पेट फोर में, आवर एटलीस्ट 3 to 4 लीटर पानी जरूर लेना चाहिए। वाटर शुड बी देयर। एंड या सर, इट्स अगर वेरी गुड। किसी के पेट में कहते हैं पानी भर जाता है, देयर इज अ हम्म कंडीशन नोन एज असाइटिस, कि शरीर में हम्म पानी भर गया, वो हम हम्म कैसे किसी पेशेंट को डायग्नोज कर सकते हैं कि हमें दिखा रहा है वेट? क्योंकि ये बहुत कॉमनली हमने देखा है पेशेंट्स के अंदर कि आधी बार वो हम्म वेट नहीं होता, उनका बॉडी वेट नहीं होता, वो हम्म पानी का वेट होता है जो असाइटिस के उसमें आता है। तो उसको हम हम्म। किस तरह से एक जर्नल उसमें हम सेल्फ डिटरमिन कर सकते हैं, कि हम सेल्फ एग्जामिन कर सकते हैं, जैसे हम अपने डॉक्टर को दिखाएं उस चीज पे? देखिए, असाइटिस होना अपने आप में ये पैथोलॉजी है, ये एक बीमारी है। इसको सेल्फ डायग्नोसिस से अच्छा है कि अगर आपको किसी के थ्रू पता लगता है, किसी जांच के थ्रू पता लगता है, या खुद से पता लगता है कि पेट फूल रहा है, तो डेफिनेटली मैं सजेस्ट करूंगा कि आप बेटर फिजिशियन के पास जाएं, वो आपको डायग्नोस करे। बिकॉज एसाइटिस होना, पेट में पानी आना, ये नॉर्मल नहीं है। पहली बात, सबसे बड़ी बात ये नॉर्मल नहीं है। इसके जो कॉजेज हैं, कई सारे कॉजेज होते हैं। मेन हम्म। मेन कॉजेज में शरीर में प्रोटीन का कम हो जाना, जिसकी की रीजन आपकी ओके। लिवर भी हो सकता है, किडनी भी हो सकता है। प्रोटीन का लॉस होना, यूरिन के थ्रू या मोशन के थ्रू ज्यादा प्रोटीन का लॉस होना, उसकी वजह से भी पेट में पानी आ सकता है। ओके। पेंक्रियाज एक ऑर्गन है, उसकी वजह से भी पेट में पानी आ सकता है। कुछ बीमारियां हैं जैसे ट्यूबरकुलोसिस है, लिम्फोमा है, कुछ कैंसर हैं जिनमें कि ये पेट में पानी आ सकता है। तो मतलब अगर आपको किसी भी रीजन से पता लगता है कि पेट में पानी आ रहा है, तो डेफिनेटली इसका प्रॉपर वर्कअप कराएं, जांच कराएं, डॉक्टर को दिखाएं और फर्दर ट्रीटमेंट लें।
तो सर जैसे अगर कोई पेशेंट है हमारे पास आता है फिजियोथेरेपी में, फिटनेस में, वो बहुत प्रोलॉन्ग टाइम से फिटनेस कर रहा है और उसका वेट लॉस नहीं हो पा रहा है, और उसके बाद भी हमें ऐसा लग रहा है कि एक्सरसाइज कर रहा है, मतलब ये एज ए एक्टिव लाइफस्टाइल ऑन है, तो उस कंडीशन में द पर्सन शुड गो एंड चेक विद अ फिजिशियन और जीआई स्पेशलिस्ट कि क्या रीजन है कि वो सूजन, फेस पे सूजन जिसको बोलते हैं, ऐसा लगता है सूज रहा है शरीर, तो क्या उस केस में हमें भेजना, मतलब हमें जाना चाहिए और कंसल्ट करना चाहिए उस केस में? हाँ डेफिनेटली, देखिए एक ओबीज होना, मोटापा होना और एक सूजन आना, दोनों में बहुत डिफरेंस है। सूजन आने का मतलब जो आपने टर्म यूज किया कि फेस पे सूजन आना या पैरों पे सूजन आना, अलग अलग किसी बॉडी पार्ट में सूजन आना, एक तो सबसे बड़ा ये अलग कंसर्न है ही कि अगर पैरों पे सूजन आ रहा है ओके तो उसमें हार्ट का, लिवर का रोल हो सकता है। फेस पे सूजन आ रहा ओके है तो लिवर का, किडनी का रोल डेफिनेटली हो सकता है। तो सिंगल आउट कोई अगर ऑर्गन पे सूजन है, किसी शरीर के हिस्से पे सूजन है, तो वो तो प्रॉब्लम है ही। हाँ, एक बात आपने जो बोली पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आना, पूरी बॉडी पे स्वेलिंग आना अपने आप में एक और प्रॉब्लम है कि लिवर और किडनी की बीमारियों में, हार्ट की बीमारियों में ये जनरलाइज एनासार्का का होता है, जिनमें प्रोटीन की कमी है उनमें भी ये ओके, जनरलाइज एनासार्का का होता है। तो इसमें एक आएगा। जो मोटापे वाला वेट है जिसमें चर्बी बढ़ जाना, मसल मास बढ़ जाना, वो तो एक अलग चीज है। ये जो दूसरा चीज है, पानी का शरीर में इकट्ठा हो जाना किसी पर्टिकुलर जगह पे, तो वो एक डेफिनेटली एक अलग प्रॉब्लम है। ओके सर, इसी से एक और कंसल्ट हम बहुत कॉमनली आजकल मैंने 2-3 पेशेंट्स में देखा कि अल्सर, एक होता है सर जो माउथ अल्सर्स होते हैं और एक होता है पेट के अल्सर्स होना। माउथ अल्सर्स जनरली हम बचपन से सुनते हुए आ रहे हैं कि अगर मुंह में अल्सर आ गया तो उसका मतलब पेट खराब है। तो सबसे पहले तो मैं हम्म। आपके आपसे इस बारे में जानना चाहूंगी, क्या वो दोनों चीजें कैसे कनेक्टेड हैं? और एक होता है हमारा जो हमारे पेट के अल्सर होते हैं, मतलब इन सब थोड़ा सा अल्सर के बारे में मैं आपसे इस पे लाइट डालना चाहूंगी, इससे डिस्कशन करना चाहूंगी। कि माउथ के अल्सर्स के रीजंस अलग हैं, हाँ रिलेटेड जरूर है डेफिनेटली, बट कुछ न्यूट्रिशन डेफिशिएंसी या कुछ बीमारियां हैं, या ओरल हाइजीन अच्छा नहीं है, या इंडाइजेशन रहना है, और न्यूट्रिशन डेफिशिएंसीज हैं, तो ये सारे रीजन होते हैं माउथ अल्सर्स के। और एक पेट के अल्सर होना, पेट का अल्सर आप बाहर से तो देख नहीं सकते। हाँ डेफिनेटली उसमें जो सिम्टम्स में रहते हैं कि आपके पेट के ऊपर वाले सेंटर वाले हिस्से में दर्द रहना, गैस ज्यादा बनना, खाना खाने में दर्द होना, है ना, ओके तो गैस ज्यादा बनना, मुंह में खट्टा पानी वापस आना, या ओके जिनके प्रोलॉन्ग अगर ये प्रॉब्लम रहती है तो उनके वॉइस चेंज आने लगते हैं, खांसी रहने लगती है, सांस में दिक्कतें हैं, ओके दांतों के कलर चेंज होने लगते हैं, तो ये सारी प्रॉब्लम पेट के अल्सर के रिलेटेड है। हाँ, पेट के पेट के अल्सर को अल्सर डायग्नोज करने के लिए फिर फर्दर इन्वेस्टिगेट हमें करना होता है, इन्वेस्टिगेशन। फॉर्म ऑफ अपर जी एंडोस्कोपी वगैरह। एंड सर, ये जो माउथ के अल्सर्स होते हैं, वो कहा जाता है ना, एक बहुत कॉमन मिथ है या फैक्ट है वो, कि पेट में गर्मी हो गई है, पेट में गर्मी की वजह से मुंह में छाले आ जाना, कि B12 खा लो, मतलब जैसे आपने बताया कि डेफिशिएंसी इज अ पार्ट, एक B12 की या उसकी डेफिशिएंसी होना एक अलग चीज है, बट वो जो गर्मी का जो एक कंसेप्ट है कि पेट में गर्मी की वजह से मुंह में अल्सर आ गए, उसके बारे में आप क्या कहेंगे? देखिए, ये पेट की गर्मी और सर्दी तो कुछ नहीं होती। ये हमारा बहुत पुराना मिथ है कि कुछ ठंडी चीजें, गर्म चीजें, पेट की गर्मी, पेट की ठंडक, ऐसा नहीं होता, इससे रिलेटेड नहीं होता। हाँ बट ये जरूर है कि इंडाइजेशन रहना, कॉन्स्टिपेशन रहना, ये कुछ पेट की बीमारी है जिनसे रिलेटेड ये हो सकता है। तो अगर काफी टाइम तक अगर ये चलता है तो डेफिनेटली उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। उसको इन्वेस्टिगेट करना चाहिए। ओके, तो सर जैसे हमने बात करी अभी अल्सर्स और यही बात हुई हमारी, अब हम सर बात करना चाहेंगे थोड़ा सा, विल शिफ्ट टू दी लिवर साइड। लिवर, सर लिवर का नाम आता है ना, तो सर कहीं ना कहीं सबके दिमाग में कहीं ना कहीं सिर्फ अल्कोहल आता है। सबसे बड़ा मिथ जो मेरे को लगता है एक मिथ है, क्योंकि देयर आर टू टाइप ऑफ थिंग। अब फीमेल्स के अंदर भी कुछ मैंने इतनी जल्दी, मतलब अर्ली एज में लिवर प्रॉब्लम, तो दोस डोंट ड्रिंक आल्सो, दे आर नॉन अल्कोहलिक। बच्चों के अंदर आजकल बहुत कॉमनली हम लिवर प्रॉब्लम सुन रहे हैं। तो सर सबसे पहले, बिफोर गोइंग इनटू द डिटेल अबाउट इट, पहले आप थोड़ा लिवर हेल्थ के बारे में, लिवर की बीमारियों के बारे में थोड़ा सा उस पर लाइमलाइट डालिए सर।
देखिए, एज अ लिवर स्पेशलिस्ट मैं आपको एक चीज सबसे पहले जरूर बोलना चाहूंगा कि लिवर शरीर का एक बहुत अच्छा ऑर्गन है। लिवर बहुत ही फ्रेंडली ऑर्गन है। ये एक अकेला ऑर्गन ऐसा है जो कि रीजनरेट होता है, जो कि दोबारा से बनता है, डैमेज होने के बाद भी ये बनता है। तो ये तब तक डैमेज नहीं होता जब तक आप इसको खुद ही डैमेज ना करो। हालांकि कुछ कॉजेज हैं जिसमें कि लिवर की बीमारियां होती हैं, जिसमें कि मोटा मोटा अगर आप देखो तो कुछ वायरल इन्फेक्शन है, ए है, बी, सी, कई टाइप के वायरल इन्फेक्शन है जिसमें लिवर खराब हो सकता है। कुछ बीमारियां हैं जो कि आपकी कैंसर है जैसे, या कुछ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स हैं, या फिर प्राइमरी बिलियरी सिरोसिस, या फिर कुछ हेरिडिटरी बीमारियां हैं जिनमें ये लिवर खराब हो सकता है। कुछ लिवर के ओके, कैंसर हैं एक्सीलेंटली। ऐसे जिनमें लिवर खराब हो सकता है। या फिर जो बहुत से पेशेंट मैंने ऐसे देखे हैं जो सेल्फ मेडिकेशन करते हैं या बहुत सारी दवाइयां ले रहे होते हैं। खास तौर से जो अभी रिसेंट टाइम में जो हमने देखा कि एक्सेसिव काढ़ा जो आप ले रहे हैं कोई, या फिर कुछ आयुर्वेदिक होम्योपैथिक सेल्फ मेडिकेशन किए जा रहे हैं, तो उसमें कई बार हमने लिवर खराब होते हुए देखे हैं। एंड सर, तो व्हाट अबाउट मेडिकेशन? सॉरी, आई एम जस्ट इंटरप्टिंग। मेडिकेशन की बात आई, डिक्लोफेनेक, how much या is affect the diclofenac into the liver health? बिल्कुल बिल्कुल, सारे एनएसएआईडी ये जो एक्सेसिव यूज है या फिर सेल्फ मेडिकेशन है, दिस इज वेरी डेंजरस। इस सबका लिवर पे ओके, असर आता है। ओके। तो हाँ सर, हाँ जी सर। हाँ, मैं आपको थोड़ा सा कुछ ड्रग्स हैं तो इन सब में लिवर पे असर आता है, बट ये आपको पता कैसे लगेगा कि लिवर खराब हो रहा है? तो आ, वो लोग जिनमें ये सिम्टम्स अगर आते हैं जो मैं आपको बता रहा हूँ, कुछ अलार्मिंग अलार्मिंग सिम्टम्स होते हैं, जैसे कि भूख कम हो जाना विदाउट एनी रीजन, वजन कम होने लग जाना, या फिर जॉइंडिस होना, आंखों का पीलापन, या पैरों पे स्वेलिंग आना, या पेट फूलने लगना, है ना, या फिर बेहोशी आना, या फिर आप नोटिस करें गफलत आना कि इरेलीवेंट टॉक्स हो रहे हो, या नींद एकदम से चली जाए किसी की, स्लीपिंग हैबिट्स चेंज हो जाएं, मोशन में ब्लड आना या वॉमिटिंग में ब्लड आना, या काले रंग का मोशन आना। तो ये सारे साइन अलार्मिंग साइंस हैं जो कि इंडिकेट करते हैं आपको कि लिवर की प्रॉब्लम हो रही है। अगर इस ये तरह से लिवर कुछ भी है हेल्थ तो आपको, केयर को लेकर अलार्मिंग हाँ, तो लिवर स्पेशलिस्ट को आपको कंसल्ट करना है। कंसल्ट करना है। सर, जैसे अभी तक हम लोग कभी भी बात करते हैं, जैसे आपने बोला आंखों में पीलापन आना, तो व्यूअर्स आपने सुना, हम लोग अभी तक हमेशा जॉन्डिस से रिलेट करते हैं कि लिवर का दिक्कत है। पर सर ने जो एक इतने सारे हमें सिम्टम्स की लिस्ट बताई, प्लीज इसके ऊपर ध्यान दीजिए। अगर आपको कहीं पे भी ऐसे कोई भी सिम्टम लगते हैं अपनी बॉडी में या अपने किसी भी फैमिली मेंबर में, तो डू कंसल्ट विद द एक्सपर्ट। तो सर, इसी चीज को आगे करते हुए हम लिवर के बारे में, और मैं सर इस टॉपिक के ऊपर जरूर आऊंगी अभी, अल्कोहल कंजप्शन, क्योंकि ये अपने आप में एक बड़ा टॉपिक है लिवर के ऊपर लेते हुए। तो पहले हम थोड़ा सा लिवर हेल्थ के बारे में बात करते हैं। सर, बच्चों के अंदर आज इतना कॉमनली ये लिवर प्रॉब्लम्स, लिवर ट्रांसप्लांट्स क्यों आजकल हम लोग इतना सुन रहे हैं? बिकॉज ऑफ जेनेटिक्स? क्या है इसके पीछे रीजन सर? देखिए, बच्चों में कुछ बीमारियां ऐसी हैं जो हेरिडिटरी हैं, कुछ एंजाइम डेफिशिएंसी जो बर्थ सिंस बर्थ होती हैं, है ना, कुछ वायरल इन्फेक्शंस हैं जिनकी वजह से लिवर खराब होता है। तो दो इट्स नॉट दैट कॉमन, इतना कॉमन भी नहीं है, बट हाँ कुछ हैं बीमारियां, जो कुछ कैंसर्स ऐसे हैं जो कि बचपन में छोटी एज में भी होते हैं लिवर के। तो ये सब रीजंस हैं लिवर खराब होने के बच्चों में। तो सर, बच्चों के अंदर हम खासतौर कैसे, से जैसे मैं आपने, बोलूंगा। जैसे सर आपने बड़ों के अभी हमें कुछ सिम्टम्स बताए कि ये अलार्मिंग हम्म, साइंस है, तो बच्चों के अंदर हम कैसे पता लगाएंगे सर? देखिए, बच्चों का जो यंग एज में जो हम देखते हैं कि जो बाहर का लोग खाते पीते हैं, जिनमें कि वायरल इन्फेक्शन कुछ ऐसे हैं जो फूड बोर्न डिजीजेस, जो वायरल इन्फेक्शन है, लाइक हेपेटाइटिस ए है, हेपेटाइटिस ई है, जो कि बाहर का गंदा पानी या फिर गंदा खाना खाने से फैलते हैं। तो ऐसे इन्फेक्शन में मोस्टली फीवर आता है, भूख कम हो जाती है, वजन कम होने लगता है ना, तो आंखों का पीलापन, यूरिन पीला आना, वही तो चीज है सब।
ये सारे रीजन हैं जो कि आपको इंडिकेट करेंगे कि ये कुछ हो सकता है कि वायरल इन्फेक्शन हुआ हो, हेपेटाइटिस हुआ हो। Right. डेफिनेटली। सर अभी हम आगे अब बात करेंगे, अभी आई थिंक आपने जितने भी सिम्टम्स बताए हैं वो, जैसे दोस्तों लिवर के बारे में ये है, दो तरीके की लिवर, जैसे सर ने बताया, एक अल्कोहलिक डिजीज होती है, लिवर डिजीज होती है, और एक नॉन अल्कोहलिक होती है। तो हमने जो बच्चों का बोला, जो ड्रिंकर्स नहीं है, उन लोगों के अंदर जैसे सर ने बताया कि हेरिडिटी डिसऑर्डर्स होते हैं, वायरल इन्फेक्शंस होते हैं, उसकी वजह से लिवर का प्रॉब्लम होता है। सर अब हम बात करेंगे अल्कोहलिक लिवर डिजीज के बारे में। तो सर सबसे पहला, क्या तो मिथ है इन चीजों को लेकर कि देयर इज अ ह्यूज कंफ्यूजन ऑफ इनटेक ऑफ बियर, वाइन एंड हार्ड ड्रिंक्स। मतलब सर फॉर मी आई थिंक अल्कोहल इज अल्कोहल, बट जो हाँ, अल्कोहलिक है उनके लिए ये अलग अलग कैटेगरी है, सेफर जोन एंड नॉट सेफर जोन। तो सर एज अ लिवर सर्जन, लिवर स्पेशलिस्ट, आप इसके बारे में आपके व्यूज क्या है? देखिए अल्कोहल तो कोई भी हो, अल्कोहल ही है ना। और सेफ लिमिट कोई नहीं होता। कोई बोलना कि कोई सेफ लिमिट है अगर अल्कोहल का, तो मेरी नज़र में कोई सेफ लिमिट नहीं है। हर किसी की बॉडी का मेटाबॉलिक स्ट्रक्चर अलग होता है, डाइजेशन पावर अलग होती है, और ऑर्गन्स की टॉलरेंस अलग होती है। तो एक सेफ लिमिट किसी के लिए भी कोई भी डिसाइड नहीं कर सकता। तो और अल्कोहल का ऐसा नहीं है कि केवल लिवर पे ही इफेक्ट है, बाकी के ऑर्गन्स पे भी इफेक्ट आता है। तो कोई भी सेफ लिमिट नहीं है, कोई भी टाइप का अल्कोहल सेफ नहीं है। जिसको प्रॉब्लम होता है वो किसी किसी भी टाइप के अल्कोहल और किसी भी मात्रा से हो सकता है। तो सर अगर हम बात करें कि क्या सेफ, मतलब आपने बोला सेफ नहीं है, वो बात है, बट जो लोग जैसे पार्टीज होती है जो बहुत ज्यादा एडिक्टेड नहीं है, बट दे कंज्यूम अल्कोहल, मतलब दे कैन नॉट क्विट, मतलब पीपल कैन नॉट क्विट, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही है, जब तक कोई एक्सट्रीम प्रॉब्लम नहीं हो रही है, तो दे डोंट क्विट। जैसे आजकल सोशली सब लोग लेते हैं, गैदरिंग्स में लेते हैं। तो व्हाट यू सजेस्ट, व्हाट यू वांट टू गिव अ मैसेज टू आवर व्यूअर्स कि व्हाट इज अ सेफ क्वांटिटी टू कंज्यूम अल्कोहल? मतलब अगर हम बात करें एक लिवर की लॉन्ग टर्म हेल्थ को लेकर, कि जो आप कैसे मेंटेन कर सकते हैं अपनी लिवर को डैमेज होने से, या अपने किसी भी ऑर्गन को डैमेज होने से बचा सकते हैं, एंड व्हाट थिंग्स वी शुड कंज्यूम अलोंग विद दैट। मतलब जैसे मैंने बहुत कॉमनली एक चीज सुनी है कि कई लोगों को जो अल्कोहल लेते हैं कि हम इसके साथ वी कंज्यूम प्रोटीन मोर, वी कंज्यूम फैट मोर, उससे उसका इफेक्ट कम हो जाता है। ये बहुत कॉमनली सुनने को मिलता है, तो ये क्या मिथ है, इसके पीछे क्या फैक्ट है सर? ये इसका आंसर देने से पहले, बिकॉज आप जो भी मेरा आंसर है इसको कोट नहीं कर सकते, बिकॉज मैंने पहले ही बताया कोई सेफ लिमिट नहीं है डेफिनेटली। बट एक सेफ्टी में पीने का मतलब है कि डाइल्यूशन अच्छा होना चाहिए ड्रिंक का, और जो अमाउंट है वो कम होना चाहिए, और एक सेफ अल्कोहल होना चाहिए। ऐसा नहीं कि कहीं भी कुछ भी उठा के पी लिया। कोई भी तीसरा, ब्रांड ले लिया, कोई भी। हाँ, और दूसरा है कि फूड अच्छा होना चाहिए साथ में, एम्प्टी स्टमक बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए, है ना। और एट द लास्ट की कोई सेफ लिमिट नहीं है। ऐसा नहीं है बॉस कि मैंने ये सब बोल दिया इसका कि आप ये ये सब ये लेना, बिल्कुल सर सही मैं कह रहे एडवाइज नहीं करता। हैं सर। वी आर नॉट एडवाइजिंग यू, मतलब इट्स हम्म, नॉट टू कंज्यूम इट, कोई हेल्थ हाँ, के लिए नहीं है। हमारा ये क्वेश्चन पूछने का रीजन ये था कि हाँ, जो सोशल गैदरिंग्स में लेते हैं और आगे लिवर के डैमेज ना हो, तो हम्म। एक एज अ एक्सपर्ट सर क्या सजेस्ट करते हैं लिवर हेल्थ को? हमारा क्वेश्चन ये था, ये पूछने के लिए। आई नो सर इस देखिए, क्वेश्चन को इसलिए और नहीं प्रमोट कर रहे हैं मेरे, क्योंकि सर को पता है कि जिसको जो पिक करना है वो पिक करके हाँ, दे कुछ स्टार्ट। लोग इसको कोट करके और फिर अपना पीना शुरू करते हैं, वो नहीं होना चाहिए। और एक और चीज है, देखिए, लिवर में जैसा मैंने बताया कि लिवर बहुत ही फ्रेंडली ऑर्गन है। अब यस सर। किसी किसी में जो मल्टीपल फैक्टर होते हैं जिनकी वजह से लिवर डैमेज हो रहा है, इट्स नॉट अबाउट अल्कोहल अलोन कि अल्कोहल है। बट जो ओबीज हैं, जो डायबिटिक हैं, जिनको हाइपरटेंसिव हैं, या कोई प्रोलॉन्ग मेडिकेशन पे हैं, ये जो सारे रिस्क फैक्टर उसमें फिर एड अपॉन हो जाते हैं, तो उनमें लिवर और ज्यादा जल्दी डैमेज होता है। और जल्दी तो डैमेज होता है। हाँ, जिनका कि ओरल इंटेक अच्छा नहीं है पीने के साथ में, तो उनको और ज्यादा जल्दी डैमेज, तो उनको कॉशियस रहना चाहिए।
तो दोस्तों कहने का मतलब ये है कि कोशिश कीजिए आप लोग अवॉइड करें। एंड सर एक होता है, जैसे सर ने बोला कि कोई सेफ लिमिट तो है ही नहीं, तो आप चाहे उसको आप 3 दिन पियो दिन में, मतलब हफ्ते में 3 दिन लो, आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो, सिर्फ आप अपने आप को जस्टिफाई करते हो कि मैंने क्वांटिटी कम कर दी है। क्वांटिटी कोई कम नहीं होती है, क्वांटिटी क्वांटिटी होती है, राइट सर? Yeah, एंड absolutely. सर how much it is dangerous if we compare both? I know both is dangerous, smoking and alcohol both are dangerous, but if we talk, I think they both are a deadly combination for any of the organ. Yeah. It's just not like कि एडिशन नहीं होता है, ये मल्टीप्लिकेशन होता है कि 2 + 2 = 4 नहीं होगा, है ना। ये मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा फिर अगर आपका कोई और रिस्क फैक्टर साथ में है। एक अगर आप अल्कोहल के साथ स्मोक कर रहे हैं, आप ओबीज हैं, डायबिटिक हैं, हाइपरटेंसिव हैं, तो ये सारे फैक्टर ऐड अपॉन नहीं होंगे, ये आपस में मल्टीप्लिकेशन होता जाएगा और वो रिस्क फैक्टर फिर शूट करता है। तो एंड आई थिंक अल्कोहल कंज्यूमिंग तो सर वैसे ही आपकी ओबेसिटी बढ़ाता है, आपकी कैलोरी टेक, उसके साथ जो हम लोग खाते हैं तो कैलोरी इनटेक बढ़ता है, तो दोस्तों वैसे ही आप ओबीज बनते चले जाते हैं। अच्छा सर एक चीज और मैं आपसे जानना चाहूंगी, एक ये भी बहुत कॉमनली हमारे पास हम सुनने में आता है, मैं अल्कोहल कंज्यूम करता हूँ बट मैं सुबह भागता बहुत हूँ, ठीक है, तो मेरा न्यूट्रलाइज हो जाता है, इसलिए मेरा तो कभी लिवर डैमेज या मेरे को डैमेज होगा ही नहीं। अब देखिए सर की उनका हंसी तो से मुझे समझ में आ जाता है कि मेरे क्वेश्चन का आंसर क्या है। अब ये सारे एक्सक्यूजेस का तो कोई अब मेरे पास कोई उसका आंसर नहीं है। बट यस, जिनका फिजिकल एक्टिविटी अच्छा है डेफिनेटली इट्स गुड फॉर देम, है ना। बट इट्स नॉट एन एक्सक्यूज टू टेक एन अल्कोहल। एक्सक्यूज टुडे सर, ये क्वेश्चन पूछने का रीजन यही है क्योंकि हमारा जो ये एपिसोड है हेल्थ कनेक्ट, उसमें इट्स ऑल अबाउट मिथ एंड फैक्ट्स। तो ये बहुत कॉमन जो चीज लोग अपने आप को एक्सक्यूज देते हैं, सबको एक्सक्यूज देते हैं, इसलिए मेरा ये क्वेश्चन पूछना बहुत जरूरी है कि बट बार बार सर यही बात बोल रहे हैं, ये सिर्फ एक्सक्यूजेस है आपको खुद की तसल्ली करने के लिए। वो सर मेरे ख्याल से सर डिले हो बिल्कुल। जाएगा, डैमेज खत्म नहीं होगा कि यू आर नॉट प्रोन टू डैमेज, it can be delay your या damage, right sir? एब्सोल्युटली। It's a delay of damage. सर जब हम अल्कोहल की बात कर रहे हैं तो एक बहुत कॉमन मिथ है, गॉल ब्लैडर स्टोन हुआ, हमें किसी ने बोला है बियर पीने से गॉल ब्लैडर स्टोन निकल जाता है। देखिए मैंने तो किडनी स्टोन के बारे में सुना था, बट अगर गॉलब्लैडर स्टोन के बारे में भी है तो मुझे मैंने गॉल ब्लैडर स्टोन के बारे में बट भी सुना है। मैं आपको बता दूं कि किडनी के स्टोन के लिए भी ये मिथ ही है, ये करेक्ट नहीं है। और गॉलब्लैडर का स्टोन तो वैसे भी अपनी जगह से हिलना भी नहीं चाहिए, यू नो कि ये गॉलब्लैडर का स्टोन ऐसा नहीं है कि गॉलब्लैडर के थ्रू, वाइल्ड डक्ट के थ्रू निकल जाएगा और क्लियर हो जाएगा, ऐसा कभी नहीं होता। गॉलब्लैडर में स्टोन तो ना ही हिले अपनी जगह से तो अच्छा है, अगर अपनी जगह से हिल के अगर वाइल्ड डक्ट में जाता है तो वो जॉइंटिस करता है, वो प्रॉब्लम करता है। वो तो ये प्रॉब्लम कि करता है। ये कहना कि गॉलब्लैडर स्टोन और बियर पीने से चला जाएगा ये तो अपने आप में ही और किडनी से भी सर बहुत कोई बड़ा, रिलेट नहीं है इसका, बियर और बिल्कुल कोई किडनी का। रिलेशन, कोई एंड कोई सर व्हाट रिलेशन अबाउट द वाटर कंज्यूमर इन स्टोन प्रॉब्लम? नहीं। या हाँ, ये डेफिनेटली मैं बोलूंगा कि जिनके कुछ लोगों के छोटे किडनी स्टोन होते हैं, वो सारे छोटे वाले स्टोन जो होते हैं वो अच्छा, अगर आप हाइड्रेशन रखते हो, पानी अच्छा पीते हो, तो डायूरेसिस होता है, मतलब यूरिन ज्यादा आता है तो वो उससे निकल जाता है, पर गॉलब्लैडर का नहीं निकलता। गॉल ब्लैडर का नहीं सर। तो मेन हमने अभी तक जो समझा कि अल्कोहल विल डैमेज योर लिवर डेफिनेटली, अल्कोहलिक लिवर डिजीज जो है। और सर सिरोसिस के बारे में अगर हम बात करें, अभी तक ये बोला जाता था सर कि सिरोसिस इज लाइक, एक लेमन में हम सिरोसिस मीन्स सड़ना, किसी चीज का सड़ना इज अ लेमन में सिरोसिस। देखिए सिरोसिस का मतलब है एंड स्टेज लिवर डिजीज। इट्स एन एंड स्टेज। या अनदर टर्म फॉर एंड स्टेज लिवर डिजीज। एंड स्टेज लिवर डिजीज का मतलब है कि एक बार सिरोसिस देखिए डेवलप हो जाता है तो ये नॉर्मल तो नहीं आ सकता, है ना। सिरोसिस में डेफिनेटली दो टाइप के सिरोसिस होते हैं, एक होता है कंपनसेटेड सिरोसिस, एक डिकम्पनसेटेड सिरोसिस। तो जिनका ओके। अर्ली स्टेज है सिरोसिस का, वो यूजली कंपनसेटेड स्टेट में रहते हैं अनटिल अनलेस कि उनको कोई भी प्रॉब्लम ना हो, बॉडी पे कोई भी स्ट्रेस अगर आता है इन द फॉर्म ऑफ कोई इन्फेक्शन है या कोई भी प्रॉब्लम हुआ तो उसमें फिर वो डिकम्पनसेट करने लगता है लिवर। और अर्ली स्टेजेस में रिकवरेबल है, बट नॉट टू द एक्सटेंट, नॉर्मल नहीं आ सकता।
बट सर, अगर जैसे कि डिकम्पन्स जैसे आपने बोला कि लिवर तो अपने आप ग्रो कर जाता है, तो इस केस में इसका कोई रिलेशन नहीं है, जो चीज सड़ गई है या नहीं नहीं, देखिए एक बार अगर सिरोसिस हो गया तो लिवर नॉर्मल नहीं आ सकता। हाँ, ओके। इससे पहले वाली जो स्टेजेस हैं वो रिकवरेबल हैं। वंस इट इज सिरोसिस, इट विल ऑलवेज बी सिरोसिस। बट हाँ, ये है कि अगर कंपनसेटेड स्टेट में है तो उसको प्रिजर्व किया जा सकता है, ओके डिकम्पनसेशन से बचाया जा सकता है। बट डेफिनेटली ऐसा नहीं हो सकता, नॉर्मल नहीं आ सकता। सर, स्टेज 1 पे जैसे हमें अर्ली बहुत कॉमनली हमारे आजकल मेरे ख्याल से 50 to 60% ऑफ पॉपुलेशन इज सफरिंग फ्रॉम फैटी लिवर। तो सर, एक फैटी लिवर के बारे में आप क्या कहेंगे? क्या ये फैटी लिवर खाली जितना लोगों के दिमाग में मिथ है कि हमने तला भुना खाना कम कर दिया तो फैटी लिवर कम हो गया, मेरा फैटी लिवर है तो मेरा यहाँ का पेट फूला रहता है या मुझे यहाँ दर्द होता है, उन सब सिम्टम्स के बारे में सर थोड़ा सा आप बताइएगा। हाँ देखिए, फैटी लिवर एक तो अपने आप में ऐसा नहीं है कि ऊपर से कोई डायग्नोज कर सकता हो। फैटी लिवर इज अ टर्म विच इज यूज आफ्टर डूइंग इन्वेस्टिगेशन, लाइक जो आप अल्ट्रासाउंड करते हो उस पर आप डिटेक्ट करते हो कि लिवर में फैट कंटेंट ज़्यादा है। दूसरा ये फैटी लिवर होता क्यों है, तो डेफिनेटली जो आपने अभी बताया है कि फिजिकल एक्टिविटीज कम होने की वजह से या ऑयली फ्राइड फूड ज़्यादा खाने की वजह से, या फिर जिनको प्रोलॉन्ग डायबिटीज़ या ब्लड प्रेशर चल रहा है उनमें जो लिवर का फैट कंटेंट बढ़ता है, या जो ऑलरेडी ओबीज हैं जिनमें मोटापा है उनमें फैट कंटेंट बढ़ता है। तो फैटी लिवर होना अपने आप में इतना प्रॉब्लम नहीं है। हाँ डेफिनेटली हर फैटी लिवर प्रॉब्लम नहीं करता, बट यस, अगर फैटी लिवर के साथ आपके लिवर के टेस्ट भी खराब हो रहे हैं या फिर इनमें से जो भी मैंने अभी प्रॉब्लम बताई है वो कुछ भी है, तो कॉज ऑफ कंसर्न हो सकता है। तो सर, फैटी लिवर कैन बी रिवर्स? अगर कभी हाँ ग्रेड 1 या ग्रेड 2 आता है तो इट कैन बी रिवर्स, फैटी लिवर कैन बी रिवर्स? हाँ, फैटी लिवर रिवर्सेबल स्टेट है, ऐसा नहीं है कि फैटी लिवर से हाँ डेफिनेटली अगर हम इग्नोर करते हैं फैटी लिवर को तो इट कैन प्रोग्रेस एंड एंड अप इन सिरोसिस। बट यस कि ओके। हाँ, फैटी लिवर की एंड स्टेज फैटी लिवर रिवर्सेबल कैन बी मैनेज बाय मेडिकेशन एंड मेन इंपॉर्टेंटली जैसे आपने बताया लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन है। या नॉट, हाँ हाँ हाँ, नॉट एवरी फैटी लिवर नीड अ मेडिकेशन, बट ओके, इट यस कैन बी लाइफ स्टाइल मॉडिफिकेशन और रेगुलर एक्सरसाइज एंड टू चेंज इन डाइटरी हैबिट्स, इन डाइटरी सबसे हैबिट्स कैन फैटी रिवर्स लिवर द फैटी लिवर। रिवर्सेबल होता है। हाँ And जी। sir, it cause a localized a tenderness also in this the देखिए abdomen थोड़ा area. तो, हाँ हल्का माइल्ड डलेकिंग टाइप का पेन, फैट कंटेंट बहुत ज्यादा ना I हो। think there is some connection issue with sir. Hanji sir. एम आई ऑडिबल? Yes sir, now you're audible. या या हाँ, सो इफ तो यू सर मिस आपने समथिंग, क्या लाइक वो हम मैं बात जो कर बोल रहा रहे था थे? कि फैटी लिवर, हाँ फैटी लिवर यस, रिवर्सिबल है ना, until unless की कोई और वो पैथोलॉजी कॉज ना टेंडरनेस हो। और वो थोड़ा सा रहता है पेशेंट को वो हाँ, टेंडरनेस पेन एंड वो हल्का डलेकिंग टाइप का पेन रह सकता है। रह सकता है वो। तो बट ओके, तो सर हमने बात करी फैटी लिवर के बारे में, हमने बात करी अल्कोहल कंजम्पशन के बारे में। तो जितना अभी तक सर ने पूछा, मेरा एक क्वेश्चन और था बट सर ने आई थिंक उस क्वेश्चन का आंसर दे ही दिया कि नो अल्कोहल, चाहे वो हार्ड ड्रिंक हो चाहे वाइन हो। सर, हाउ मच ऑफ वाइन इज, कि वाइन को लेकर बहुत ज्यादा मिथ है कि हार्ट पेशेंट होगा तो डॉक्टर ने बोल दिया आप वाइन इज अ सेफ नाउ। तो सर थोड़ा सा मुझे वाइन के बारे में आप जरूर बताएं। आई नो आप उस समय फिर यही आंसर देंगे कि फॉर मी अल्कोहल इज अल्कोहल, हाँ बट डेफिनेटली, देखिए अल्कोहल अल्कोहल ही है। बट हाँ ये है कि जो आप हार्ट की बात कर रहे हैं तो कुछ हार्ट ट्रबल्स में है इसमें, जिनमें कि वाइन सजेस्ट करते हैं। बट हाँ डेफिनेटली जो क्वांटिटी है वो अभी नहीं होना चाहिए कि आप पूरा ड्रंकन स्टेट में पड़े हुए हो। तो सर जितना हमें अभी सर की बातों से मेरे ख्याल से आपको भी इतना ही समझ में आया होगा, अल्कोहल तो अल्कोहल ही है, लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, बट जैसे अगर सर ने बोला वाइन है या कुछ भी बात है, बट सबसे इंपॉर्टेंट चीज है इन सब के पीछे आपका लाइफस्टाइल, आपकी फिटनेस और आपकी प्रॉपर अगर डाइट, आपकी बॉडी फिट है, अगर फिजिकली मेंटली एंड इंटरनली फिट है, तो आप अगर आप कोई भी चीज लेते हैं तो इट्स नॉट, it will damage, it will definitely damage, but it will
prolong your damage also. But हर चीज के एक्सक्यूजेस है, ये सिर्फ हमारे एक्सक्यूजेस है कि मैं ये नहीं ले रहा तो मैं ये आई एम इन अ सेफर ड्रिंक. These are all excuses, all excuses. And सर होता क्या है ना, हम लोग जितना भी मैं अपने पेशेंट का एक्सपीरियंस देखती हूँ कि पीपल डोंट डू एनीथिंग. एक्चुअली फिटनेस तो सबसे लास्ट में होता है. फैटी लिवर आया, सबसे पहले डॉक्टर के पास गए, ज्यादा से ज्यादा क्या करा कि चलो मैं ड्रिंक्स तो जब भी बंद नहीं होती है सर, उसके साथ आई थिंक सर अगर मैं बात करूँ तो चखने कम हो जाते हैं कि हम चखने में डाइटरी मॉडिफिकेशन कर देते हैं. ड्रिंक्स किसी की बंद नहीं होती है, राइट? एंड दैट इज हार्मफुल इन एनी वे. सर बार बार यही बोल रहे हो सर की स्माइल इतनी क्यूटली होती है अल्कोहल के उसमें कि भाई कंज्यूम करनी ही नहीं है. एंड सर इसीलिए मुझे बोल रही हूँ, क्वेश्चन मैं इसलिए बोल रही हूँ, बार बार रिपीट कर रही हूँ क्योंकि जितने व्यूअर्स हैं और जो हमारे लाइव शो को बाद में देखने वाले हैं उनके दिमाग में यही था इस एपिसोड को लेकर कि वी वांट टू लिसन फ्रॉम सर कि हाउ मच द अल्कोहल इज सेफ, हाउ मच द बियर इज सेफ. क्योंकि बहुत कॉमनली सुनने में आता है सर कि अभी तो तुम ठीक हो गए ना, जॉन्डिस ठीक हो गया ना, अभी तो लिवर का ठीक हो गया ना, अब तो बियर ले सकते हो, अब तो सबसे वाइन ज्यादा ले सकते हो. हाँ, सबसे ज्यादा कॉमनली पूछे जाने वाले क्वेश्चन यही है. राइट सर. सर आपका एक्सपीरियंस अपने पेशेंट्स के साथ कैसा रहा है कि मतलब मैं आपसे एक एक्सपीरियंस, क्योंकि आपके पास आप रोज इतने पेशेंट्स देखते हैं, कि सर जिन पेशेंट्स के लिवर ठीक हो गए हैं एंड दे स्टार्टेड कंज्यूमिंग अल्कोहल ईदर इन अ स्मॉल क्वांटिटी, ईदर अ बियर और ईदर अ वाइन, तो आपका एक्सपीरियंस सर उनके साथ किस तरह से रहा? वो क्या माइंडसेट होता है कि वो फिर से स्मॉल से बढ़ जाता है, कैसे रहता है सर? उसमें आप थोड़ा सा व्यूअर्स को उस बारे में इंफॉर्मेशन दीजिए. देखिए, अल्कोहल तो डेफिनेटली मैं कभी प्रमोट तो नहीं करूंगा. अब ये जरूर मैंने देखा है कि जो पेशेंट जिनको कि एक बार सिरोसिस हो गया और अगर उन्होंने अपना रेगुलर इंटेक रखते हैं तो उनके लिए बहुत प्रॉब्लम है. इनफैक्ट दे लैंड अप इनटू लिवर फेलियर. उसके बाद फिर लिवर ट्रांसप्लांट भी होता है जो कि हम लोग करते हैं. और ऐसे पेशेंट कुछ एक्सपीरियंस ऐसे भी हैं जिन्होंने क्विट किया बट लिवर डैमेज था, लिवर ट्रांसप्लांट कराया, बट उसके बाद भी उन्होंने अपना मना करने के बाद भी ड्रिंक कंटिन्यू किया. तो एक खराब लिवर में अल्कोहल आप नहीं ले सकते, बिल्कुल नहीं ले सकते, क्योंकि वो बहुत एंड सर जल्दी डैमेज किडनी की होता है. प्रॉब्लम है सर, अगर किसी को डायबिटीज है एंड दे आर कंज्यूमिंग अल्कोहल? हाँ, तो डेफिनेटली ये अनदर रिस्क फैक्टर हो गया ना, ये मल्टीप्लाई रिस्क करेगा, ये फैक्टर. मैंने बताया ना, ये ऐड ऑन नहीं होगा. एंड सर हाउ मच दी स्मोकिंग इन लिवर डिजीज? जैसे अगर किसी ने अल्कोहल छोड़ दिया और किसी ने स्मोकिंग नहीं छोड़ी, तो हाउ मच स्मोकिंग इज इंजूरियस इन लिवर डिजीज? स्मोकिंग और अल्कोहल पूरी बॉडी पे इफेक्ट डालता है. इट्स नॉट अबाउट लिवर अलोन, कि वो पूरी बॉडी पे इफेक्ट आता है. कि स्मोकिंग से आपके हार्ट की प्रॉब्लम्स इतने बढ़ते हैं, आपकी ब्लड वेसल्स में कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है, इससे हर ऑर्गन पे इफेक्ट आता है. तो लिवर इससे अलग नहीं है. ओके, एवरीथिंग इज इंटरकनेक्टेड ओनली. बिल्कुल. इंटरकनेक्टेड. सर लिवर ट्रांसप्लांट की अभी आपने बात करी, तो मैं इस एपिसोड को वाइंड अप करने से पहले मैं आपसे लिवर ट्रांसप्लांट के बारे में थोड़ा सा जानना चाहूंगी. इट्स अ वेरी सेंसिटिव इशू आल्सो, और हमारे इंडिया में ऑर्गन ट्रांसप्लांट इज नॉट वेरी कॉमन. तो सर एक तो लिवर ट्रांसप्लांट का क्या इंडिकेशंस है, क्या एज है, क्या डोनर्स इजीली मिल जाते हैं, रेसिपिएंट की क्या कंडीशन होनी चाहिए, क्या इसके पीछे एथिक्स मतलब क्या रूल्स एंड रेगुलेशन है, उसके बारे में थोड़ा सा सर आप ब्रीफ कीजिएगा लिवर ट्रांसप्लांट. देखिए, जिनका लिवर डैमेज होता है किसी भी रीजन से, तो हर लिवर प्रॉब्लम के लिए ऐसा नहीं है कि लिवर ट्रांसप्लांट चाहिए होता है. लिवर ट्रांसप्लांट के अपने इंडिकेशंस हैं. जिन लोगों को सिरोसिस है और डिकम्पनसेशन बार बार हो रहा है, जिनका कि कहना चाहिए कि डिकम्पनसेशन इन द फॉर्म ऑफ कि पेट में बार बार पानी भरना, पेट से बार बार पानी जिनका निकालना पड़ रहा हो, दवाओं से भी कंट्रोल नहीं आ रहा हो, या जिनको कि बार बार ब्लीडिंग हो रहा हो, वॉमिटिंग में ब्लड या काले रंग का मोशन आना, या जिनको कि बेहोशी आ रही हो, जिनको पेट के पानी में इन्फेक्शन हो रहा हो, किडनी पे असर आ रहा हो, तो ऐसे पेशेंट में लिवर ट्रांसप्लांट करना बेनिफिशियल रहता है. रीजन बीइंग कि इट्स नॉट ओनली अबाउट द सेविंग लाइफ, बिकॉज लाइफ सेविंग ऑपरेशन तो है ही,
इट्स अबाउट क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑल्सो, कि जो लाइफ की क्वालिटी है मेजरेबल क्वालिटी हो जाती है, कि पेट में पानी भरना, कमजोरी रहना, थकान रहना, ब्लीडिंग होना, बार बार एडमिट होना, बेहोशी आना, बार बार आईसीयू के एडमिशन, तो इन सब चीज़ों से भी पेशेंट को आराम आ जाता है। अपनी एक लाइफ रूटीन जो पहले रहता है जब लिवर खराब नहीं होता, उस स्टेट में पेशेंट वापस जा सकता है लिवर ट्रांसप्लांट बेनिफिट लेने के बाद। बेनिफिट लेंगे। अब जो आपने मुझसे बात पूछा कि लिवर ट्रांसप्लांट के जो इंडिकेशन पूछे थे वो मैंने आपको बताए हैं। अब किस तरह से किया जा सकता है, तो लिवर ट्रांसप्लांट दो तरह से होता है। जिन लोगों को ये जो प्रॉब्लम मैंने बताया अभी, इनको इसमें से कोई भी दिक्कत है तो उनका लिवर ट्रांसप्लांट करना चाहिए, उनको बेनिफिट होता है। उसके लिए जरूरत होती है कि दो तरह से ट्रांसप्लांट होता है। एक होता है डिजीज डोनर प्रोग्राम, डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, एक होता है लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट। डिजीज डोनर लिवर ट्रांसप्लांट में कुछ लोग जो अपना मरने से पहले जो अपनी बॉडी डोनेट करते हैं, ऑर्गन बड़ी देर डोनेशन तक, हाँ, करते हैं, ऑर्गन। उन लोगों का, हाँ, उन लोगों का ऑर्गन से वो लिवर ट्रांसप्लांट हो सकता है। दूसरा है कि लिविंग डोनर लिवर ट्रांसप्लांट, जिसमें कोई फैमिली मेंबर जो कि ब्लड रिलेशन में हो, 18 ईयर टू 50 ईयर के बीच में हो, ओके। कंपेटिबल ब्लड ग्रुप हो, ऐसे लोग डोनर बन सकते हैं, जिनका कि लिवर का एक हिस्सा हम काट के पेशेंट में लगाते हैं, उनका खराब लिवर हटा के। और जैसा मैंने पहले बताया था कि लिवर ही ऐसा ऑर्गन है जो दोबारा से बनता है, तो वो दोनों में जनरेट। पूरा बन जाता है। अच्छा, दोनों का बन जी जाएगा जी, सर। तो इसी वजह से, हाँ जी, ये दोनों का बन जाता है, इसी को हम लिवर ट्रांसप्लांट बोलते हैं। ओके। तो मतलब इसमें रेसिपेंट को भी, मतलब डोनर को भी कोई रिस्क नहीं है लाइफ का, और नहीं, देखिए, मैं ये रेसिपेंट। तो नहीं बोलूंगा कि लाइफ का रिस्क नहीं है, बट हाँ, ये जस्ट लाइक अनदर सर्जरी, कि कोई भी अगर सर्जरी है उसके अपने रिस्क फैक्टर होते हैं। तो तो सर्जरी के रिस्क फैक्टर है, बट हाँ हाँ हाँ, डोनेशन के रिस्क फैक्टर ऐसा नहीं है कि नहीं है, आपकी नहीं नहीं नहीं, बिल्कुल ये बहुत बड़ा मिथ है। और हाँ, कोई भी सर्जरी डेफिनेटली कि ऐसा नहीं है कि जिसमें लाइफ का रिस्क ना हो, बट हाँ, एक नॉर्मल राइट। सर्जरी में जितना रिस्क होता है उतना ही इस सर्जरी में रिस्क है। ये सर्जरी में हाँ, ऐसा नहीं है कि बहुत ज्यादा लाइफ का रिस्क है। बट अगर एज अ सेफ हैंड में डोनर सर्जरी कोई की रिस्क जाए, नहीं है कि ये आपका तो बहुत लिवर सेफ एकदम से। सर्जरी है। हाँ, ये मिथ है कि एक हाँ। ये मिथ है, बार बार व्यूअर्स सर बता रहे हैं कि एक मिथ है कि आपने डोनेट किया हम्म, तो आपका लिवर कमजोर हो जाएगा। जैसे सर ने बताया कि लिवर नहीं रीजनरेट नहीं होता नहीं, है। बिल्कुल। बिल्कुल और रीजनरेट फिर होता है। वैसे भी जब ट्रांसप्लांट से पहले सारा चेकअप किया जाता है, जो डोनेशन के लिए आगे आया है उसका सारा चेकअप किया जाता है, लिवर मेजर किया जाता है, सेफली लिया जा सकता है नहीं, कितना सेफली लिया जा सकता है, वो सारा कैलकुलेट किया जाता है, मेजर किया जाता है, और सारे चेकअप होते हैं, उसके बाद ही ट्रांसप्लांट किया जाता है, तो उसके बाद ही उनको डोनेशन के लिए बोला जाता है। सर एट द एंड एक ब्रीफ में आप व्यूअर्स को एक मैसेज दीजिए कि लिवर या गट हेल्थ के लिए हमें अब कैसे ध्यान रखना है, क्या चीज आगे हमारे लिवर हेल्थ के लिए, मतलब टू मेंटेन आवर लिवर हेल्थ, once should what should be we should start doing in a lifestyle, और हमें क्या टेस्टिंग कितनी फ्रिक्वेंटली हमें डॉक्टर को या कोई टेस्टिंग के लिए जाना चाहिए। जैसे हमने ब्लड टेस्ट कराते हैं, तो क्या हमें लिवर हेल्थ के लिए साल में 6 महीने में या कुछ इस तरह से कराना चाहिए, वो सर आप एक बार हमारे व्यूअर्स को ब्रीफ कीजिएगा। कि लास्टली मैं बस ये बोलना चाहूंगा कि एटलीस्ट डोंट वरी अबाउट योर लिवर, कि ऐसा नहीं है, लिवर लिवर बहुत अच्छा ऑर्गन है, अनटिलनेस आप खुद से इसको डैमेज ना करो। हाँ, बट कॉशियस रहना चाहिए। आप अपना लाइफस्टाइल हेल्दी रखिए, हाइड्रेशन अच्छा रखिए, पानी अच्छा पीजिए, फिजिकल एक्टिविटी अच्छी रखिए, एटलीस्ट मॉर्निंग इवनिंग हाफ एन आवर का वॉक रखिए, बैलेंस डाइट लीजिए, खाने में सब कुछ होना चाहिए, ऐसा नहीं कि केवल फ्रूट्स ले रहे हैं, केवल वेजिटेबल ले रहे हैं, पूरा बैलेंस डाइट होना चाहिए जिसमें कि सारा थोड़ा थोड़ा सब कुछ हो। और टेक स्मॉल फ्रीक्वेंट मील, है ना। और अल्कोहल स्मोकिंग तो बिग नो है। बाकी जो सेल्फ मेडिकेशन वाली जो बात है, बिल्कुल नहीं होना चाहिए, इंक्लूडिंग द आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जो भी मेडिसिन आप खुद से नहीं लेना है, स्पेशलिस्ट से सजेशन लेने के बाद ही लेना है। हाँ, जो मैंने अलार्मिंग सिम्टम आपको बताए थे, वो उनमें से कुछ भी अगर आपको लगता है कि ये कोई सिम्टम आपको है, तो डेफिनेटली आपको कंसल्ट करना है। और कंसल्ट करने के बाद ऐसा नहीं है कि हर लिवर प्रॉब्लम का कोई ट्रीटमेंट नहीं है, अब बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं, इलाज हैं। इनफैक्ट जो हेपेटाइटिस बी, जो जानलेवा बीमारी पहले हुआ करती थी, अब बहुत अच्छी मेडिकेशंस हैं
वायरस हेपेटाइटिस बी सी का इलाज है तो प्रॉपर इलाज करवाएं। और एट द एंड की एक वैक्सीनेशन जरूर मैं बोलना चाहूँगा कि हेपेटाइटिस बी प्रिवेंटेबल डिजीज है, इसका वैक्सीनेशन जरूर कराएं अपने डॉक्टर से कंसल्ट करने के बाद। और बाकी जिनको अगर लिवर का प्रॉब्लम है, जिनको कि सिरोसिस हो चुका है, उनके लिए भी मैं बोलना चाहूँगा अपनी होप लूज ना करें, अब इलाज है और उनका मेडिकेशन से ट्रीटमेंट हो सकता है, वो मेडिकेशन से ट्रीटमेंट कराएं। और जिनको बिल्कुल भी असर नहीं आ रहा, जो मैंने बताया लिवर ट्रांसप्लांट की क्या इंडिकेशन है, उनका लिवर ट्रांसप्लांट भी होके उसके भी बहुत अच्छे रिजल्ट हैं अभी। टाइमली अगर बशर्ते हो जाए सर्जरी तो उसके रिजल्ट बहुत अच्छे हैं। तो इसके साथ ही मैं अगर आपके कोई और क्वेश्चन हैं तो पूछ सकते हैं। हाँ व्यूअर्स, अभी जितना हमारा जैसे आज के हमारे इस एपिसोड में सर ने बताया कि सबसे पहले लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। लाइफस्टाइल इज वेरी इंपॉर्टेंट। अगर आप अपने बॉडी वेट के हिसाब से आपका वेट मैनेजमेंट करते हैं, अगर आप अपने आइडियल हाइट के हिसाब से आपका वेट मैनेज है, आपकी डाइटरी हैबिट्स अच्छी हैं और आपने बैलेंस फूड लेना है, नो टू अल्कोहल, मतलब अल्कोहल इज अल्कोहल, अल्कोहल इज अल्कोहल फॉर अस। इसका कोई एक्सक्यूज नहीं है कि आप अच्छा अल्कोहल ले रहे हो, हाई ब्रांड ले रहे हो, चाहे आप स्कॉच ले रहे हो, अल्कोहल इज अल्कोहल। तो आप इतना समझिएगा कि वो डैमेज ही करेगा, वो रोकेगा भी नहीं, वो खाली प्रिवेंट प्रोलॉन्ग कर देगा डैमेज। तो दूसरी चीज सर ने बताया कि जिनका फैटी लिवर है, फैटी लिवर कैन बी रिवर्सिबल। थर्ड चीज सर ने बताई, जिनको सिरोसिस हो चुका है, लिवर ट्रांसप्लांट आर सेफ, न्यू टेक्नोलॉजी हैव्स कम। तो अगर आप लोगों को रिगार्डिंग योर एनीथिंग अबाउट योर गट हेल्थ, गैस्ट्रिक इशू, पेट का कोई भी बीमारी के बारे में अगर आपको सर से कहीं पे भी कंसल्ट करना है तो सर पीएसआरआई हॉस्पिटल में और सर का इंदिरापुरम में क्लिनिक है। हम आप लोगों को अपने जब इस टेक्स्ट में हमारे यूट्यूब चैनल पे जब आप हमारा ये हेल्थ कनेक्ट एपिसोड दोबारा देखेंगे तो उसके अंदर हम सर के सारे लिंक्स आपके साथ शेयर करेंगे, सर के क्लिनिक का एड्रेस शेयर करेंगे, सर का कॉन्टैक्ट नंबर आपसे शेयर करेंगे जिससे आप सर को से अपॉइंटमेंट ले सकें। और अगर आपको रिगार्डिंग योर ओबेसिटी, रिगार्डिंग योर फिटनेस, आपको कोई भी कंसल्ट करना है आपकी बॉडी वेट, आपकी बैलेंस डाइट के लिए, तो आप हम लोगों से हील टू फिट www.heal2fit.in के थ्रू आप लोग मेरे से अपॉइंटमेंट ले सकते हैं, आप हमसे कंसल्ट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच सर फॉर गिविंग सच अ गुड इंफॉर्मेशन अबाउट आवर लाइफस्टाइल, बिकॉज सर ये इतना कॉमन टॉपिक है और मेरे को ये टॉपिक इसलिए हमने लिया कि हम लोग सब चीजों के बारे में बात करते हैं, हड्डियों के बारे में बात करते हैं, सब चीजों के बारे में बात करते हैं, फिर अबाउट फिटनेस। बट सर आई थिंक पेट से ही सब चीजें शुरू हुई हैं और वहीं से खत्म हुई हैं, और आज सर की इंफॉर्मेशन से हम सबको इतना फायदा होगा। डू शेयर विद योर फैमिली एंड फ्रेंड्स सर की सारी इंफॉर्मेशन। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब अस, follow us on Facebook, Insta and YouTube. Thank you so much sir. Hope to see you again with some particular topic about GI and liver problem. Thank you so much sir. It's a pleasure to have you on our Heal to Fit platform. Thank you so much sir. Okay, thank you.